गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 8 और 10। 8 और 9 पढ़ेंगे, 10 तो है ही नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है सवाल कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में। सबसे पहले हम एक बेलन बनाते हैं, ठोस बेलन। ये हमारा बन रहा है बेलन। ये हमारा बेलन बन गया। कह रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, इसकी जो ऊंचाई दिया है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो दिया है वह दिया है 2.4 सेंटीमीटर। लिख लेंगे 2.4 सेंटीमीटर यह ऊंचाई हो गई। और कह रहा जो इसका व्यास है, जो ये व्यास है, यह कह रहा है कि 1.4 सेंटीमीटर है। व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कह रहा और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लेता है। कह रहा सेम ऊंचाई का सेम व्यास का एक शंक्वाकार भाग काट लेता है। एक शंक्वाकार भाग काट लेते हैं। हमने एक शंक्वाकार भाग काट लिया, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी 2.4 है और इसका व्यास भी 1.4 है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी हो जाएगी। कह रहा है तो बताइए कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बेलन या बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया है उसको भी लिख लेते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी कितना हो जाएगी? दोनों ऊंचाई से मैं बेलन और शंकु की, इसलिए दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 2.4 हो जाएगी। और दोनों को हम एच से डिनोट कर लेंगे, स्मॉल एच से लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल एच। दोनों के लिए स्मॉल एच का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि दोनों की ऊंचाई जो सेम है, ठीक है। अब निकालना है व्यास। लिखते हैं हम लोग बेलन का व्यास कितना दिया, लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास। बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या बराबर कितना होता है? व्यास बटे 2, यानी 1.4/2 काट देंगे। आर का मान आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको आर का मान निकल के आ गया 0.4 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई। 0.7 है भाई, ये 0.7 है। अब निकालेंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई। लिखेंगे शंकु की या शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है करड़ी में h² प्लस r²। आगे चलते हैं, h² है तो h² का मान लिख लेते हैं। l बराबर h²। h का मान है 2.4, तो लिख लेंगे हम लोग 2.4 का स्क्वायर प्लस
आर का स्क्वायर, आर का मान त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 0.7 का स्क्वायर। तो यल बराबर हो जाएगा करड़ी में 2.4 का वर्गमूल हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7 का वर्ग हो जाएगा 0.49। दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा 6.25 और 6.25 वर्गमूल होता है 2.5 का। ठीक है, 2.5 कैसे होता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, बता देते हैं कैसे होता है। 6.25 है, इसका हम वर्ग निकाल लेते हैं। निकालेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 5 दोनों को उतार लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे आके 2 ऐड हो जाएगा, 2 2 4, अब ले जाएंगे 5 बार, 5 5 20, 5 5 25, 25 को 5 हो गया, बचेगा हमारा 2, अब 5 चौक को 20, 20 2 22, ये निकल के आ गया हमारा 2.5। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, यह हमारा आ गया तिर्यक ऊंचाई शंकु का। हमें पूछ क्या रहा है कि बचे ठोस का क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं हम लोग बचे ठोस का क्षेत्रफल या ठोस भाग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ठोस भाग का क्षेत्रफल, ठोस भाग का क्षेत्रफल क्या है इसमें, बेलन यानी बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h प्लस, फिर लिख लेंगे हम शंक्वाकार, क्योंकि ऊपर से हम देखेंगे जो आकृति कटी हुई है वह एक शंकु के आकार की दिखाई दे रही है, तो हम लगा लेंगे शंक्वाकार भाग की, या लिख लेंगे शंकु के आधार का या शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l हो जाएगा प्लस। अब दोनों तरफ, दोनों का तल देखने पर, बेलन का तल देखने पर हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है, यह एक वृत्त की आकृति है, तो लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके हैं πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, πr इसमें में, तीनों में πr मिल रहा है, तो हम πr क्या ले लेंगे, कामा ले लेते हैं। πr से πr कट गया, बचेगा 2h प्लस l बचेगा, प्लस πr से πr कट जाएगा, r बच जाएगा। इसके आगे चलेंगे, पाई का मान होता है 22/7, तो लिख लेते हैं 22/7 गुणे r का मान दिया है त्रिज्या 0.7। आगे चलते हैं, बीच में गुणे का निशान लगा लेते हैं। 2 गुणे h का मान दिया हुआ हमारा 2.4, लिख लेंगे 2.4 प्लस यल हमारी तिर्यक ऊंचाई जो निकल के आई है 2.5 हो जाएगा, 2.5 प्लस r यानी त्रिज्या हो जाएगी हमारा 0.7, लिख लेंगे 0.7। अब क्या करेंगे, 7 से 0.7 को जब सरल कर देंगे मिल जाएगा हमें 0.1, और जब 0.1 का गुणा कर देंगे हम 22 में तो निकल के आ जाएगा 2.2 गुणे। अब कर देंगे गुणा, 2 का गुणा 2.4 में करेंगे, 2 चौक को 8 हो जाएगा, 0.2 दूना के 4 यानी 4.8 हो गया। अब इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 3.2 मिलेगा। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हल करेंगे इसको, यह 2.2 को लिख लेते हैं, 2.2 गुणे 4.8 को हम जोड़ लेंगे 3.2 के साथ, हमको मिल जाएगा 8 मिल गया। अब 8 का गुणा हम कर लेते हैं 2.2 में, तो आ जाएगा हमें 17.6 या 60, यह हो जाएगा हमारा बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करा लकड़ी के एक ठोस बेलन के एक प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, करा कि इस बेलन की ऊंचाई, अगर इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हो, करा 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या यानी कि अब इसको मिला लेते हैं, बेलन है, इसको मिला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक बेलन दिया हुआ है, दोनों तरफ से एक एक गड्ढा अर्धगोला कटा हुआ है
और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या दिया है, लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, या लिख लेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। भाग की ऊंचाई को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, लिखेंगे त्रिज्या, लिखेंगे चूंकि अर्धगोला और बेलन दोनों की त्रिज्या क्या होगी, तब सेम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लिखेंगे अर्धगोला या अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, या बेलनाकार भाग की त्रिज्या। स्मॉल आर बराबर दोनों की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम कर लेते हैं, बेलनाकार है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलनाकार भाग की त्रिज्या दोनों क्या होगी, बराबर होगी 3.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला कितना इसमें दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 2 गुणे अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2πr²। 2 गुणे 2πr², 2 गुणे में रहेगा क्योंकि 2 हमारा अर्धगोला दिया हुआ है। आगे चलते हैं, हमको दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2πr इधर भी मिलेगा, 2πr इधर मिलेगा। 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, बचेगा h प्लस 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, r 2 बचेगा, r प्लस r कर लेंगे। आगे चलते हैं, 2 का मान कितना होता है, 22/7 गुणे, आगे 2 रहेगा, गुणे में 2 है, 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान दिया हुआ 3.5, लिख लेंगे 3.5 गुणे में हो जाएगा h का मान दिया हुआ ऊंचाई 10 प्लस r प्लस r, यानी 3.5 प्लस 3.5। आगे चलते हैं, जब 7 से 3.5 को सरल करेंगे तो आ जाएगा 0.5, सरल करेंगे तो आ जाएगा 0.5 गुणे कोष्टक में हो जाएगा 10 प्लस 3.5, 3.5 को आपस में जोड़ लेंगे हो जाएगा 7। अब आगे देखते हैं इसके, आगे चलते हैं, जब गुणा कर लेंगे 0.5 में 11 का, सॉरी 22 का, तो हो जाएगा 11 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 10 7 17, यानी 17 हो जाएगा। 11 का 2 में गुणा कर लेंगे, 11 दूना के 22 हो जाएगा गुणे 17, जब 22 का 17 में गुणा करेंगे हो जाएगा 374। अब मात्रक हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।